हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीआई इंट्यूशन टैरो। और आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक पिका कार्ड रीडिंग लेके। इस रीडिंग का टॉपिक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इस रीडिंग का क्या टॉपिक है। इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, ठीक है, करेंटली आप अगर रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, लड़ाई भी हो गई तो भी कोई बात नहीं है, बट स्टिल आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तो वो पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, आप सबको पता है कि हम सब के अंदर कुछ मन में ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे सीक्रेटिव थॉट्स होते हैं जो हम अपने पर्सन से भी नहीं कह पाते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद वो हमारी बात नहीं समझेंगे, या फिर अभी सिचुएशन सही नहीं है, या अभी टाइम नहीं आया है उन चीज़ों के लिए बोलने का। तो कोई भी चीज़ हो सकती है। उस रिगार्डिंग हम ये रीडिंग करेंगे कि आपके पर्सन आखिर आपसे कहना क्या चाहते हैं, किस चीज़ का उनको कंसर्न है, क्या बात है उनके मन में जो चल रही है, जो शायद अभी तक आपसे कही नहीं, या कह कर भी आपको समझा नहीं पाए, या कभी उस तरह से एहसास नहीं करा पाए अपनी चीज़ों का, ठीक है। तो ये रहने वाला है टॉपिक। सो गाइस, बहुत ही जनरल रीडिंग है, ठीक है, आपको पता है बहुत सारे लोग वॉच कर रहे हैं, जनरल रीडिंग रहने वाली है। जनरल है, टाइमलेस है, मतलब आप कभी भी वॉच कर सकते हैं, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। आज करें, कल करें, 15 दिन बाद करें, 25 दिन बाद करें, 6 महीने बाद करें, 1 साल बाद करें, कभी भी आप वॉच कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपको मन है देखने का, आप क्लिक करिए एंड जस्ट देखना स्टार्ट कर दीजिए वीडियो, ठीक है। और आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स उसी टाइम पर मिलेंगे, चाहे आप किसी भी साल में हैं, ईयर में है, डजेंट मैटर, बट जब भी आप ये रीडिंग वॉच करेंगे आपको आंसर्स तो मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। और बहुत ही कलेक्टिव रीडिंग है। और जैसे कि मैं देख रही हूँ कि आप सबको मेरी रीडिंग्स बहुत अच्छी लग रही हैं, आप मुझे बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आप मेरी रीडिंग से बहुत दिल से जुड़ जाते हैं, आप लोग अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसी तरह से प्लीज़ मुझे बताया करिए कि आपको कैसी लग रही है, और टॉपिक्स मुझे सजेस्ट किया करिए, और टॉपिक भी आप मुझे सजेस्ट करें कि आपको रीडिंग मतलब और किस किस टॉपिक से रिलेटेड रीडिंग्स आपको देखनी है, आपका मन है तो उस टॉपिक से रिलेटेड मैं रीडिंग वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगी। एंड 3 पाइल्स हैं, आपको दिख रही होंगी। फर्स्ट पाइल पे ये ईयरिंग है, ठीक है, ये ईयरिंग आपको दिख रहा है। पहली पाइल का ईयरिंग, सेकेंड पाइल का मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। सेकेंड पाइल के लिए ये ईयरिंग है, तो आपने देख लिया। एंड थर्ड पाइल के लिए दिस इज़ गोल्डन ईयरिंग, ठीक है। तीनों पाइल्स रखी हुई हैं, जिस भी पाइल से आप कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, अंदर से आपको फील हो रहा है कि आपको ये पाइल चूज़ करनी है, तो आप उस पाइल को चूज़ कर लें। 1 सेकेंड रुकें, 2 सेकेंड रुकें, देन चूज़ करें, ठीक है। बहुत कलर कॉन्शियस ना हो, मतलब कलर के लिए इतना मत भागें, बस ये सोचें कि कोई अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि इस पाइल को चूज़ करना है, हो सकता है इस पाइल में मेरे सवालों का जवाब हो। एंड ये भी कि अगर आपसे कोई पाइल रेजोनेट नहीं होती है तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी पाइल देख सकते हैं, ठीक है। ये कोई नहीं है कि आपने एक पाइल देख ली, अरे वो तो रेजोनेट हुई ही नहीं तो अब मैं किसी और को नहीं देख सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तो जिस भी पाइल से आप जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप वीडियो को आगे पीछे मूव करके आराम से वीडियो वॉच कर सकते हैं। चलिए बहुत ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। एंड येस, मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है गाइस, जीआर टैरो, तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब करें, उसको भी सपोर्ट करें। उस चैनल को भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड उस पर मैं वीकली रीडिंग अपलोड करती हूँ, आई एम श्योर कि आपको वो रीडिंग्स भी बहुत पसंद आएंगी। वहाँ पर जाकर उसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। इस वीडियो को भी पसंद आता है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें एंड सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बहुत ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। सबसे पहले हम पाइल नंबर 1 को देखेंगे, तो पहले दोनों पाइल्स को साइड में कर देते हैं, ओके। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये वाला ईयरिंग चूज़ किया है उनके लिए होगी ये रीडिंग, ठीक है। साइड में इसको रख देते हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं, कार्ड्स क्या आए हैं। हर्मिट, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड, ओके।
और ये वाले कार्ड्स भी देख लेते हैं। पॉसिबिलिटीज़, फाइटिंग, न्यू विज़न। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम साइन देख लेते हैं। आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। पाइल 1 के लिए कार्ड्स अच्छे से आपको दिख रहे हैं ना? ठीक है, सबसे पहले साइन देख लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। वर्गो भी हो सकते हैं विद दिस हर्मिट कार्ड। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं विद दिस 5 ऑफ कप्स। एंड पाइसिस भी हो सकते हैं विद दिस हैंग्ड मैन। ठीक है, नंबर 2 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, आपके पर्सन के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, बातचीत नहीं हो रही है। ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लग रहा है लड़ाई हुई है, किसी बात को लेके फाइट हुई है। ठीक है, बट मैं एक चीज़ बता दूं आपको, अगर आपकी फ़ाइट हुई है या आप बात नहीं कर रहे हैं तो आपके पर्सन तो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत सारे कार्ड्स, इवन ऑलमोस्ट सारे ही कार्ड्स ये कह रहे हैं कि वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। विद दिस हर्मिट कार्ड देखिए, मुझे एक चीज़ ये अच्छे से पता है कि वो मैच्योर हैं। ठीक है, मैच्योरिटी की कमी नहीं है उनके अंदर विद दिस हर्मिट। ठीक है, मैच्योरिटी है, ऑलरेडी लाइफ में बहुत कुछ देख रखा है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ले रखे हैं। ठीक है, एंड मुझे ये भी लगता है कि उनकी लाइफ का ना ये फर्स्ट रिलेशनशिप नहीं है, इससे पहले भी रिलेशनशिप्स रहे हैं उनकी लाइफ में। लाइफ की काफ़ी उधेड़ बुन रही है उनकी ज़िंदगी में, मतलब उधेड़ बुन रही है, मतलब उन्होंने काफ़ी अप एंड डाउन, काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं। बिकॉज आप देख सकते हैं इस पर्सन की दाढ़ी वाइट हो चुकी है। ठीक है, वाइट दाढ़ी ऑलमोस्ट सिंबल है कि आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, अच्छा बुरा हर तरह का एक्सपीरियंस आप ले चुके हैं। एंड इसी तरह मुझे इनका भी लग रहा है कि ये बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं। एंड अगेन वही चीज़ होना, वही फाइटिंग भी किस वजह से, वही सिमिलर चीज़ों की वजह से फ़ाइट होना, वही मेन मुद्दों की वजह से फ़ाइट होना कि कमिटमेंट का इशू होना रिलेशनशिप में। ठीक है, प्रायोरिटी का इशू होना रिलेशनशिप में। एंड ये चीज़ उनका दिल दुखाती है कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लग रहा है यही इश्यूज़ उनके रिलेशनशिप्स में पहले भी रहे हैं कि शायद वो जिनके भी साथ डील कर रहे थे उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया। रिलेशनशिप तो चलता रहा बट कमिटमेंट उनको नहीं मिल पाया। ठीक है, एक इंसान अगर जेन्युइन है, अगर वो सच्चे दिल से रिलेशनशिप निभाना चाहता है तो उसका अल्टीमेट जो गोल होता है वो आपको भी पता है और वो मुझे भी पता है कि अल्टीमेट जो गोल होता है ना, वो उसको ये लगता है कि यार लाइफ जीनी है साथ में, क्यों इतना हाइड एंड सीक खेलना, क्यों इतना मतलब लुक्कन छुपाई खेलना कि यार मतलब नहीं, आज नहीं, कल नहीं। अरे जो है सीधा साधा है ना, उसको बोल दो। ठीक है, इतना क्या उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। वही चीज़ उन्हें भी लगता है कि मतलब वो सिर्फ और सिर्फ आपको कमिटमेंट, आपसे कुछ नहीं चाहते, आपसे सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट चाहते हैं। एंड आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, दोनों ही बातें हैं। वो आपसे कमिटमेंट चाहते हैं एंड आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ना अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनका रिलेशनशिप पहले की तरीके डामाडोल रहे, कल का पता नहीं है, फ्यूचर का पता नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं एंड लिटरली वो आपके साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं। बट मैम यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका किसी तरह का कोई झगड़ा हुआ है एंड शायद किसी इसी चीज़ को लेके झगड़ा हुआ है। शायद ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में से, देखिए मैं बहुत ट्रू रीडिंग करती हूँ, मतलब मुझे अगर ये फील होगा कि आपकी गलती है तो मैं डेफिनेटली बताऊँगी, भले ही आप मेरे व्यूअर्स हैं तो क्या। मगर अगर मुझे फ़ील हुआ कि आप कहीं मिस्टेक कर रहे हैं रिलेशनशिप में तो मैं बिल्कुल वो बात बोलने वाली हूँ। मैं बिल्कुल उसको मन में नहीं रखूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है। ठीक है, तो मैं बोलूँगी एंड मैं बोलने वाली हूँ। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विद दिस फाइटिंग कार्ड आप दोनों के बीच इन्हीं सारी चीज़ों को लेके फाइट्स हुई है। ठीक है, और आपके पर्सन ना बहुत गंभीर हैं, चीज़ों को लेके उस तरह से रिएक्ट नहीं करते। काफ़ी बार ऐसा भी हो जाता है कि कई बार वो अपने मन में रख लेते हैं चीज़ों को, आपसे कहते ही नहीं हैं।
और शायद इसीलिए हम ये रीडिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मन में बहुत कुछ रखा हुआ है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ज़्यादातर चीज़ें तो उनके मन में ही हैं, उन्होंने आपसे बोली ही नहीं है, आपसे कही ही नहीं है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में उन्हें बहुत पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती थी। मतलब वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को, उनको लगता था कि ये रिलेशनशिप बहुत आगे जाएगा। इवन उन्हें लगता था कि ये रिलेशनशिप उनका सक्सेसफुल ज़रूर होगा। आप उन्हें ज़रूर समझोगे। जो चीज़ उन्हें पहले नहीं मिली किसी भी रिलेशन में, किसी इंसान से, वो आपसे तो मिलेगी ही मिलेगी। इतना ट्रस्ट तो मुझे लगता है उन्हें आप पर है। ठीक है, ट्रस्ट है, इवन ट्रस्ट था। ठीक है, मैं ये कहूँगी कि थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट वो लूज़ हो रहा है। अभी थोड़ा ट्रस्ट वो लूज़ होने लग गया है, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो वो ट्रस्ट लूज़ हो रहा है। बिकॉज फाइटिंग कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये जो मुद्दे हैं जिस वजह से फाइट्स हो रही हैं स्टेबिलिटी को लेके, ठीक है, रिलेशनशिप के लिए, हो सकता है वो कहीं ना कहीं उनका ट्रस्ट लूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के ट्रस्ट को ब्रेक कर रही हैं, क्योंकि उनको कुछ नहीं चाहिए। वो सिंपली बस आपके साथ इस लाइफ को शुरू करना चाहते हैं। विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स वो आपके साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे कमिटमेंट लेना चाहते हैं। एंड उनको कुछ बहुत उम्मीद नहीं है। ठीक है, वो उस तरह के इंसान नहीं है कि उनके लिए पैसा 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 सब कुछ है, ऐसा नहीं है। वो उस तरह के इंसान है कि उनको लगता है कि उनकी लाइफ में प्यार बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्यार नहीं है तो शायद पैसे की उतनी अहमियत ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। विद दिस हैंग्ड मैन डेफिनेटली वो स्टक हो गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो आपसे क्या बोले, क्या कहें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कई बार उन्होंने आपसे कहने की कोशिश की है, बट विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि आप उतना शायद सीरियसली नहीं ले रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, मुझे ये लगता है कि आप अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप खुद का करियर देख रहे हैं, सेट करने की खुद को कोशिश कर रहे हैं, खुद के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लगता है बहुत पैशनेट हैं अपने वर्क को लेके, अपने करियर को लेके आप काफ़ी पैशनेट हैं। बट यू नो वॉट, आपके पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि आप उनको उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या आप उनकी बातों को उतना सीरियसली नहीं लेते। जब भी वो कोशिश करते हैं इन सब बातों के बारे में बात करने की, कमिटमेंट को लेके या अपने फ्यूचर को लेके, रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके, तो उन्हें लगता है कि आप उन्हें अवॉइड करते हैं, आप उन्हें निगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके अंदर ये चीज़ है कि वो आपकी भी बातें समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं एक पॉइंट यहाँ पे बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो, मतलब ऐसा नहीं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो ये भी सोचते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। ठीक है, हर तरह से न्यू विज़न आप देख सकते हैं। उनके अंदर एक चीज़ है कि अगर कोई भी परेशानी आई है तो उसके बिहाफ पे वो आपकी भी चीज़ें मतलब सोचने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या समस्या है। एंड ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है उनकी कि वो इस तरह से सोचते हैं। वरना हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि यार वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, एंड वो हम नहीं समझना चाहते कि आपकी क्या वजह है। ठीक है, आप कर रहे हैं, डजेंट मैटर। हम जो चाह रहे हैं हमें नहीं मिल रहा, बात ख़त्म हो गई। बट वो ऐसे नहीं है, वो आपके लिए भी सोचते हैं कि यार आपको परेशानी है, कोई नहीं, अभी आप सेटल्ड नहीं हो, कोई नहीं, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है, तो आप कैसे दे दोगे कमिटमेंट, आप कैसे मुझे कह सकते हो कोई भी चीज़। तो इतना तो वो सोचते हैं अंदर ही अंदर। ठीक है, बट फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप वो आगे इस तरह से नहीं बढ़ा पा रहे हैं, या आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये ग्रोथ नहीं हो पा रही है रिलेशनशिप में। तो उन्हें काफ़ी स्टक महसूस हो रहा है। बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं, ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके हैं। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है वो गिव अप कर चुके हैं। उन्हें लगता नहीं है कि उन्हें कभी भी उनके ये 2 कप मिल पाएंगे। ठीक है, उन्हें लगता नहीं है कि वो कभी भी ये चीज़ कर पाएंगे, कभी भी आपसे उन्हें वो कमिटमेंट, वो स्टेबिलिटी मिल पाएगी उनके रिलेशनशिप को लेके। सो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा डीप एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को। और मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है वो थोड़ा सा अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ज़्यादा किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा किसी से घुल मिल भी नहीं रहे हैं। ठीक है, बिकॉज जब इंसान अंदर से दुखी होता है तो पहले वो खुद की समस्या नहीं सुलझा पा रहा है, तो वो और किसी से क्या बात करे। तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि वो इतना ज़्यादा अंदर से परेशान है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि आप इतना आसान नहीं हो आपके लिए हाँ कह पाना, या आपके लिए घर पर बात कर पाना। ठीक है, वो समझते हैं उन चीज़ों को, बट स्टिल वो इस सिचुएशन से बहुत परेशान है।
वो कहीं ना कहीं चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन, देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पे ये कहूँगी कि आप में से बहुत सारे लोगों के जो पर्सन है ना वो वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। इसलिए इनके लिए ना स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब ये स्टेबिलिटी इनको मिलती नहीं है तो ये बहुत एनालाइज करते हैं चीज़ों को, ओवर एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर मुझे वही चीज़ नज़र आ रही है कि बहुत एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई ज़रूर हो गई है, बट उस लड़ाई का इनके मेंटल उस पर बहुत फ़र्क पड़ा है। मतलब ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं आपको बता दूँ, इनका हाल बहुत बुरा है। एंड डेफिनेटली ये आपसे बात करना चाहते हैं, इनको लगता है कि बस किसी भी तरह से, मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं तो ये आपके कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हैं। मुझे ये डेफिनेटली लग रहा है फॉर श्योर, ये आपकी तरफ से चाहते हैं कि आप इन्हें कॉल मैसेज कर लें, आप इनसे बात करें, आप इन्हें बोलें कि क्या हो गया है, क्यों बात नहीं कर रहे हो, क्यों लड़ाई, ठीक है चलो लड़ाई हो गई बट अब फिनिश करो, ठीक है। बहुत ही आपसे ना कुछ ऐसे शब्द सुनना चाहते हैं, बहुत अंदर से डीप डिज़ायर है कि आप इन्हें कॉल कर लो, एक बार तो कह दो कि सब कुछ ठीक है, या ठीक है कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हम एक होंगे, परेशान मत हो, इस तरह की चीज़ें। सो आप देख सकते हैं लड़ाई तो बहुत है बट प्यार भी बहुत है उनके मन में आपको लेके, बट वो आपसे जाहिर नहीं कर पा रहे हैं कि अंदर ही अंदर बहुत दुखी हैं, ब्रेक हुए हैं, टूटे हुए पड़े हैं। शायद इनके साथ कोई ऐसी समस्या चल रही हो कि वो आपको कमिटमेंट ना दे पा रहे हो। देखो ये भी हो सकता है, ठीक है, कहीं ये भी हो सकता है कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो। सब कुछ होने के बावजूद, इतना प्यार होने के बावजूद, हर चीज़ होने के बावजूद शायद ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। इनकी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, इस वजह से शायद प्रॉब्लम्स, परेशानी, एंड डेफिनेटली इन्हें इस बात का गिल्ट भी है। एंड पास्ट की चीज़ों को लेके ना ये बहुत डरते हैं कि जैसा इनके साथ पास्ट में हुआ, जो रिलेशनशिप ब्रेक हुए इनके लाइफ में, जो भी चीज़ें हुई, कहीं ऐसा इसमें भी ना हो जाए, कहीं ऐसा ही ना हो जाए। और जब जब आपकी बात नहीं होती या लड़ाइयाँ होती हैं तो इन्हें बस एक ही चीज़ लगती है कि अब ख़त्म है सब कुछ। मतलब जब आपकी लड़ाई होती है, देखिए हम में से कुछ लोग इतने ओवर सेंसिटिव होते हैं कि अगर एक लड़ाई भी हो जाती है ना तो उन्हें लगता है कि सब ख़त्म हो गया, सब कुछ फिनिश हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है पर्सन पूरी तरह से मेरे से दूर चला गया। तो वही चीज़, वही हाल यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कि बस इन्हें ये लगता है कि शायद सब कुछ फिनिश है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। फिर भी होप रहती है अंदर से, फिर भी वेटिंग तो रहती है कि कॉल आ जाए, बात हो जाए, इस तरह से। तो देख सकते हैं कि आपके पर्सन कितने ज़्यादा परेशान हैं। और अगर आपकी लड़ाई नहीं भी हुई है, छोटी मोटी मतलब लड़ाई हो भी गई, स्टिल बात हो रही है, ऐसा नहीं कि बात बंद होगी, ब्लॉक हो गए हो, तब भी ये चीज़ें हैं जो उनके दिमाग में चल रही हैं। आखिरकार ये रीडिंग ही मैंने क्यों बनाई है, ये रीडिंग इसीलिए तो है कि आप ये जान पाओ कि आपके पर्सन आपसे क्या नहीं कह रहे हैं, क्या है जो वो आपसे कहना चाह रहे हैं मगर वो कह नहीं पा रहे हैं। सो आई होप कि बहुत कुछ क्लैरिटी मैंने देने की कोशिश की होगी इस रीडिंग के माध्यम से आप लोगों को। सो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, और मेक श्योर कि आप इसके लिए कुछ कर पाएँ, कुछ इनिशिएटिव ले पाएँ। अगर ऐसा कुछ है आपके पर्सन के दिमाग में तो उनसे कहिए जाके। रिलेशनशिप को बनाने में दो लोगों का बहुत हाथ होता है, ठीक है, और जितना एफ़र्ट डाल सकते हैं डालिए। मैं तो यही कहूँगी, दो प्यार करने वाले कभी एक दूसरे से अलग नहीं होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या है। सो लेट्स मूव ऑन फॉर द पाइल नंबर 2। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, एंड वीडियो को लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, अपनी स्टोरी शेयर करिए जैसे कि आप सब कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सो लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी ये वाला ईयरिंग चूज़ किया था, आपको दिख रहा है, ठीक है, ये उनके लिए होगी ये रीडिंग। सो सबसे पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड। और कार्ड्स देख लेते हैं। स्ट्रेस, प्योर, क्या हो गया, स्ट्रेस, साइलेंस एंड स्लोइंग डाउन। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग कुछ कुछ मुझे सिंगल्स के लिए लग रही है, ठीक है। मैं बता दूंगी, मुझे सिंगल्स के लिए वाइब ज़्यादा आ रही हैं। और अगर
मेरा कार्ड ख़राब हो गया, लुक एट दिस। मेरा कार्ड कोई ख़राब होता है मुझे बड़ी दिक्कत होती है, मुझे बड़ा दुख सा होने लग जाता है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कुछ सिंगल्स के लिए रीडिंग है ये, एंड कपल्स के लिए भी होगी तो मैं बता दूँगी बीच में, दोनों ही स्टोरी मैं बताऊँगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो देख पा रही हूँ, पहले मैं बात कर लेती हूँ कि आप किन साइन से डील कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, डेफिनेटली फॉर श्योर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हैं विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, या उनके चार्ट में कहीं टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं विद दिस थ्री ऑफ सोर्ड, एंड नंबर 7 बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वो आपको बहुत पसंद करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी पर्सन है जो आपसे बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, इनके दिल दिमाग में बहुत कुछ है आपके लिए। एंड विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आपको बहुत 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 ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। आप इनके, मतलब मैं कह सकती हूँ आप इनकी लिए एक आइडियल वुमेन बन गए, आइडियल मैन, आइडियल वुमेन, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, ठीक है। सो आपका नेचर, आपका बात करने का स्टाइल, आपका चलने का स्टाइल, आपके बोलने का स्टाइल, इन्हें सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। आप काफ़ी ग्राउंडेड हैं, मुझे ये भी लगता है। इवन आप एज अ पर्सन अगर मैं बात करूँ तो आप एक बहुत ही काइंड हार्टेड सोल हैं, ठीक है। आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं जितना मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपके अंदर स्टेबिलिटी है, आप मैच्योर हैं, ठीक है। आप मैच्योर हैं, चीज़ों को समझते हैं, और आपने लाइफ में स्ट्रगल भी किया है अपने चीज़ों को लेके। हो सकता है आप किसी बहुत अच्छी जगह काम कर रहे हो, बहुत अच्छी जॉब में हो, ठीक है। एक प्रोफेशनल करियर में भी मैं देखूँ तो आप अच्छा ही करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। नहीं भी सेटल्ड हैं तो कम्प्लीटली इतना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर कि आप सेटल्ड हो जाएंगे। सो बहुत अच्छा करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा आपके मन में ये रहता है कि आपको लाइफ में स्टेबल होना है। आपका करियर, आपका फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू, ठीक है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ये, मुझे लगता है दिन रात आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, दिन रात सोचते रहते हैं कि कैसे क्या कहें, कैसे क्या बोलें, कैसे प्लान करें, ठीक है। बहुत टाइम से चुप्पी साधे हुए हैं, ठीक है। बहुत टाइम से चुप्पी साधे हैं, बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि कैसे बोलें, कैसे बोलें, साइलेंट हैं। कोई आपके जानने वाले भी हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई ऐसे इंसान हो जो आपके कहीं फ्रेंड सर्कल में हो, रिलेशन में हो, रिलेटिव्स में हो, या फिर कोई रैंडम ही कोई मिल गया हो, ठीक है, बातचीत हो रही हो किसी से। तो ये पर्सन ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जानते तो हैं, ठीक है। ये पर्सन जानते हैं, इतना तो फॉर श्योर है मुझे। ये पर्सन आपको ऑलरेडी जानते हैं, आपको कहीं ना कहीं देखते रहते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ पे भी इनकी नज़र रहती है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या स्टेटस अपलोड कर रहे हैं, और भी चीज़ें, या आपको कंप्लीट फॉलो करने की कोशिश करते हैं। विद दिस मैजिशियन मुझे ये लगता है कि ये पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट है, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, डायनेमिक हैं, इनके अंदर काफ़ी पावर है, स्ट्रेंथ बहुत है। मैं ये कहूँगी इनके अंदर जो सेल्फ स्ट्रेंथ होती है, कॉन्फिडेंस होता है, वो है कहीं ना कहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आके आपके मुंह पे झट से बोल दें कि यार मेरे मन में तो ये है। दिस इज़ द रिस्पेक्ट, ठीक है। ये एक तरह से रिस्पेक्ट भी है कि वो इतना सोच रहे हैं एंड इतना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं चीज़ों को लेके। और एक चीज़ मुझे ये है कि इनके अंदर पेशेंस बहुत है, गजब का पेशेंस है, गजब की मतलब एक धैर्य कह सकती हूँ मैं, बहुत अच्छा है। क्योंकि इतना वेट करना, इतना टाइम लेना चीज़ों को लेके, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज के टाइम में इंसान वेट नहीं करना चाहता। आज के टाइम में इंसान को लगता है आज मैंने सोचा है, कल मुझे वो चीज़ मिल जाए। आज मैंने सोचा है इस इंसान से बात करने का, तो कल मेरी बात होने लग जाए, बहुत टाइम ना लगे मुझे। बट ये काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं। विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एज गैप है। मतलब पर्सन तो मैं यहाँ नहीं कहूँगी, बट यस मुझे ये लग रहा है कि जो भी है ये इंसान, वो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, ठीक है, या आप एज में इनसे छोटे हो सकते हैं। कहीं एज गैप मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और
बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं भी हो सकता है, एज गैप नहीं भी हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए स्टिल मुझे लग रहा है कि एज गैप है। एंड यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके बारे में ना मतलब बात करते रहते हैं अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्कल में। एंड मुझे ये भी लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी जानते हैं, आपके फ्रेंड्स लोगों से भी बात करने की कोशिश करते ही रहते हैं। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि शायद इनको कहीं से पता चल गया है कि ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, मुझे ये चीज़ फ़ील हो रही है कि शायद आप रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी किसी के साथ। एंड ये पर्सन शायद ये जान चुके हैं कि ऑलरेडी रिलेशनशिप में आप हैं, एंड इस वजह से इनका स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई है। यहाँ पे स्ट्रेस आप देख सकते हैं, काफ़ी टेंशन है इन्हें, इस बात की टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। एंड शायद इस बात का आपने कभी इन्हें अंदाज़ा ही नहीं होने दिया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आप अपनी पर्सनल लाइफ को काफ़ी सीक्रेटिव रखते हैं। ठीक है, आप अपनी पर्सनल लाइफ को काफ़ी सीक्रेटिव रखते हैं। एंड यू नो आपकी आदत नहीं है कि आप किसी से कुछ भी बोलें अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ज़्यादा बड़बड़ करें, ये वाली चीज़ नहीं है आपके अंदर। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं से इन्हें पता चल गया है कि आप रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, एंड इस वजह से इन्हें काफ़ी हर्ट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत में दिख रहे हैं ये। सो यू नो स्लोइंग डाउन का कार्ड मुझे ये भी कहता है कि बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्लो करके चल रहे थे कि कोई नहीं, आज नहीं कल, कल बात करेंगे, आज नहीं मैं कल अपने मन की बात बोलूँगा या बोलूँगी। धीरे धीरे इस तरह से इन्होंने काफ़ी टाइम लिया है इन चीज़ों को लेके, एंड फाइनली जब ये पता चला है इन्हें तो इनका दिल काफ़ी दुख चुका है, काफ़ी परेशान है, काफ़ी स्ट्रेस में है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स दोनों ही कार्ड एक ही तरह की एनर्जीज़ की बात करते हैं, थर्ड पार्टी की बात करते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये बात करते हैं कि यस आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। ठीक है, तो इनका तो चांस नहीं है, इन्हें ऐसा लग रहा है। सो इस बात से ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। एंड मुझे ये चीज़ कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि यू नो आप लोग जिनके भी साथ रिलेशनशिप में हैं, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उनकी ये फीलिंग हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ सही नहीं कर रहे, मतलब फेयर नहीं है आप उनके साथ, आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। ठीक है, आप ऑलरेडी किसी के साथ और भी इन्वॉल्व हैं, मतलब ऐसा नहीं आप उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं, बट यस रिलेशनशिप में हैं, बट किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं। बट मैं लिटरली मैं बताऊँ यहाँ पे मुझे सिंगल्स की वाइब आ रही है। ठीक है, सिंगल्स के लिए मुझे ज़्यादा फीलिंग आ रही है रेदर देन कि मुझे एक कमिटमेंट नज़र आ रहा है, रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सिंगल्स के लिए ये रीडिंग ज़्यादा है, तो मैं आपको वही बताऊंगी कि मुझे तो सिंगल्स के लिए फ़ील हुई है, तो मैंने आपको सिंगल्स के लिए ही बताया है। सो आई होप कि आप में से जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो उनके साथ ये रेजोनेट हुई हो। ठीक है, बट यस अगर आप कमिटेड भी हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में उन्हें रख रहे हैं। ठीक है, एंड शायद इसी वजह से आप उन्हें कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, शायद इसी वजह से आप उन्हें टहला रहे थे इतने दिन से, और इतने दिन से उनको बोल रहे थे कि रुको अभी नहीं, अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी मुझे सेटल होना है, अभी मुझे ये करना है। आपने उन्हें मैनिपुलेट किया। ठीक है, मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उन्हें मैनिपुलेट कर रहे थे, आप उन्हें बस अपने करियर का झांसा देके कि आप मतलब करियर पे फोकस कर रहे हैं, आपकी पहली प्रायोरिटी आपका करियर है, ये वो। एंड यू नो योर पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि पर्सन में कोई ख़राबी है, बट यू नो इन्हें ये लग रहा है कि कहीं आप किसी और से कमिटेड हो चुके हैं, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। शायद ये जो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आए हैं, इन्हें लगता है कि ये शायद आपको वहाँ मिले जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ के थ्रू आपको ये पर्सन मिले हैं, एंड आप इनसे बात करते हैं, आप इनके साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो इस वजह से ये काफ़ी परेशान है, स्ट्रेस ले रहे हैं, एंड ये कह नहीं पा रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है ये बात ये बोल नहीं पा रहे हैं, इनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं लेकिन ये बात ये बोल नहीं पा रहे हैं। सो मेक श्योर कि इन्हें इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत मतलब धीरे धीरे ही ये चीज़ हुई है आपकी लाइफ में कि शायद आप किसी और से बात करने लगे हैं, एंड आप
मतलब बहुत अचानक से ऐसा नहीं हुआ है। शायद आपकी, इन्हें लगता है कि शायद किसी से कंटिन्यूसली आपकी थोड़ी बहुत बात रहती थी, चलती रहती थी, एंड शायद फाइनली वही आपकी लाइफ में आ गए हैं, या उनसे ही आपकी बहुत ज़्यादा बात होने लगी है। ये भी हो सकता है कि शायद इन्हें ये लग रहा है कि आप किसी और को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, या आप और चीज़ों को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, इस वजह से भी ये स्ट्रेस ले रहे हैं। एंड इन्हें ये लगता है कि आप लोगों से फ़ोन पे घंटों घंटों बात करते हैं, बिज़ी रहते हैं, और इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों ही तरीके से बता दिया। मैंने सिंगल्स के लिए भी बता दिया, एंड मैंने कमिटेड जो लोग हैं उनके लिए भी बता दिया। सो मुझे इस तरह की यहाँ पे चीज़ें फ़ील हो रही हैं, इस तरह की मुझे मैसेजेस मिल रहे थे डिवाइन की तरफ से। सो दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एंड प्लीज़ कमेंट भी करिए। सो देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या है। फॉर पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे। हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। ओके, और देख लेते हैं रीबर्थ, कॉन्शियसनेस एंड क्रिएटिविटी। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले साइन बता दूँ आपको। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं विद 7 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड, एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं विद 3 ऑफ कप्स। मेरी आवाज़ को क्या हो गया है। सेजिटेरियस भी हो सकते हैं विद दिस टेम्परेंस, एंड पाइसिस भी हो सकते हैं विद दिस हाई प्रीस्टेस। ठीक है, एंड 10 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि देखिए, आप जिनके भी साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में हैं, मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी कि ये पर्सन के अंदर ना बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत कुछ एहसास हुआ है इनको, बहुत कुछ रियलाइजेशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे साफ तौर पे देख पा रही हूँ कि इनके अंदर एक बिग 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 चेंज है, बहुत ही तगड़ा वाला रियलाइजेशन है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इन्होंने आपको चीट किया है डेफिनेटली। इन्होंने आपसे, ज़रूरी नहीं कि आपके साथ आपके साथ रिलेशनशिप में रहने के बावजूद ही किसी और के साथ रहे हों, बट यस, इन्होंने मतलब एक चीज़ ये तो की थी कि कहीं ये किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए थे। ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए ही सही, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही सही, ये किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए थे। हालांकि इनको एक चीज़ बहुत श्योर है कि आप ना बहुत अच्छे हैं। इनको अंदर से ये तो, इस बात का तो एहसास है कि आप बहुत प्योर हार्टेड सोल हैं, और आप कहीं ना कहीं आप जैसा इन्हें कोई मिल नहीं सकता। इनको ये चीज़ बहुत अच्छे से एहसास है। ठीक है, इस बात का एहसास बहुत अच्छे से है। एंड मुझे ये लग रहा है डेफिनेटली कि ये कुछ टाइम के लिए, मतलब ये किसी और के साथ इन्वॉल्व हुए, बात की। ठीक है, एंड जिसके भी साथ इन्होंने इस तरह से एक रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश की, उस पर्सन ने सेम चीज़ इनके साथ की। ठीक है, सेम चीज़, मतलब ये वो पर्सन जो थे वो इनके लिए कभी सीरियस थे ही नहीं। ठीक है, कभी भी वो सीरियस थे ही नहीं। जिनको लेके ये शायद कभी सीरियस हो गए थोड़ा बहुत भी, वो पर्सन इनको लेके कभी सीरियस नहीं थे। एंड ये बात इन्हें रियलाइज़ हुई है। ठीक है, ये बात इन्हें रियलाइज़ हुई है, और ये बात इन्हें तब रियलाइज़ हुई है जब उस पर्सन ने इन्हें बहुत तगड़े से जवाब दिया है, बहुत तगड़े से चीज़ें, रूडली बात की है। काफ़ी कुछ मुझे ऐसा लग रहा है लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। ठीक है, इन्हें समझ में आई हैं चीज़ें, एंड फाइनली इन्हें वही मिला है जो इन्होंने आपको दिया है। ठीक है, यहाँ इक्वल गिव एंड टेक हो गया है, मुझे ये लग रहा है इक्वली चीज़ें हुई हैं। जो इन्होंने आपको देने की कोशिश की, ठीक है, वही चीज़ इन्हें वापस में रिटर्न मिली है। ये आपके साथ ऐसा कर रहे थे, एंड सेम वही चीज़ इनके साथ होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो रीबर्थ एंड कॉन्शियसनेस, मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है कि ये पर्सन एक नई शुरुआत, एक ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज विद दिस कॉन्शियसनेस मुझे
डेफिनेटली ये समझ में आ रहा है कि इन्हें एहसास हो गया है चीज़ों का कि ये कहाँ गलतियाँ कर रहे थे, ये कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे, कहाँ पे गलती कर रहे थे। सो विद दिस क्रिएटिविटी कार्ड डेफिनेटली ये अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। एंड मुझे लगता है कि इनको ये लगता है कि इन्हें अब कुछ भी करना पड़े आपके साथ अपनी एक नई लाइफ शुरू करने के लिए, ये सब कुछ करने को रेडी हैं। ठीक है, ये सब कुछ करना चाहते हैं। एंड फाइनली जब इन्हें ये एहसास हुआ है ना कि आपने इनके साथ कभी ऐसा नहीं किया, इन्हें ये एहसास हुआ कि जो भी चीज़ें की इन्होंने की, आपने तो कभी कुछ किया ही नहीं, आप तो इनके साथ हमेशा से ही थे, कल भी थे, आज भी हो। सो इस बात को सोच के बिना इन्हें एक बहुत अजीब सी ही मतलब एक बहुत सुकून फील होता है, एक शांति फील होती है कि भले इनके अंदर कितनी भी इमेच्योरिटी आ गई थी, इन्होंने कुछ भी चीज़ें की, आपसे करने की कोशिश की, बट आप कहीं नहीं गए, आप वहीं हो जहाँ थे इनके लिए। सो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा आपके मन में ना एक रिस्पेक्ट बढ़ गई है इनको इनके मन में आपको लेके एक रिस्पेक्ट बढ़ गई है, जितना मैं यहाँ देख पा रही हूँ। क्योंकि देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ कि जो इंसान गलती करके वापस आता है ना, वो इंसान बहुत ढंग से वापस आता है, क्योंकि उसको पता हो चुका होता है कि वो गलती कर चुका है। देखिए, लोग आपसे कहेंगे कि जो इंसान एक बार गलती करा है उसका क्या भरोसा, उसको कभी चांस नहीं देना चाहिए। मैं आपसे ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी। जब इंसान एक बार गलती करता है और तब उसको जब रियलाइज़ होता है, तो उसको बहुत अंदर तक वो बात हिट करती है, बहुत अंदर तक वो बात जाती है कि उसने क्या किया, उससे कितनी बड़ी मिस्टेक हुई, क्या मतलब क्या खोने वो जा रहा था, इतनी प्रीशियस चीज़ खोने जा रहा था। एंड जब इस बात का एहसास होता है तो वो फिर मुड़ता नहीं है, वो हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाता है। सो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि पर्सन, पहली चीज़ तो आप थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है आप थोड़ा सा साइलेंट रहते हैं, मतलब बात इनसे बोलते बहुत नहीं है, मतलब उस तरह से नहीं है कि हर चीज़ एक्सप्रेस कर देना, कुछ बातें आपके मन में रहती हैं, ठीक है। और आप थोड़े से उस तरह के इंसान हैं कि आपको चीज़ें सीक्रेट रखना पसंद है, ठीक है, सीक्रेट रखते हैं आप उन चीज़ों को। सो इन्हें शायद ये लगा स्टार्टिंग में कि आप इनसे कुछ शेयर नहीं करते, आप सीक्रेट रखते हैं हर चीज़ को, आप इतना बोलते नहीं हैं, और शायद इनको लगा कि आप इनके लिए कंपैटिबल नहीं हैं या इस तरह की भी चीज़ें। बट अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जो केयर दिखाई है, आपने जो चीज़ें की हैं, वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान कम बोले, कोई इंसान ज़्यादा कहे नहीं, बोले नहीं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सन आपसे प्यार नहीं करता, उस पर्सन के अंदर फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इन्हें समझ में आई है। एंड रीबर्थ आप देख सकते हैं कि पर्सन टोटली चेंज हो चुके हैं, टोटली चेंज हो चुके हैं। और शायद इन्होंने ये चीज़ें आपसे हाइड भी की हैं, ये चीज़ें आपसे बताई हैं, नहीं बताई हैं, आई डोंट नो, बट यस, इस तरह की चीज़ें हुई हैं इनके साथ। कहीं एक मोड़ पे आके ये थोड़ा सा डाइवर्ट हुए, बट उस वो जो डाइवर्जन है ना, वो इनके लिए बहुत एक, आपके लिए मैं तो ये कहूँगी, आपके लिए एक ब्लेसिंग का काम कर गया। ये रिलेशनशिप शायद पहले कभी ब्रेक भी हो सकता था, बट अब ये रिलेशनशिप ब्रेक नहीं हो सकता। जिनके भी साथ आप रिलेशनशिप में हैं, आप में मान के चलो कि ये रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए है, क्योंकि ये पर्सन अब ऐसे लौटे हैं कि इनका जाना मुश्किल है, ये कहीं नहीं जाने वाले आपको छोड़ के। सो देख सकते हैं इस तरह की एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। बट जब इस तरह की चीज़ें भी थी, तब भी ये मुझे लगता है कि आपको स्टॉक करते रहते थे, आप पे प्रॉपर नज़र बनाए रहते थे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए ये प्रॉपर सोचते ज़रूर रहते थे, भले ये कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये था कि यार वो आप क्या कर रहे हो, आप तो ठीक हो ना, आपकी लाइफ में तो कोई और नहीं आया। इस तरह की चीज़ें इनके मन में रहती थी, मुझे डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो देख सकते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या क्या छुपा रहे हैं, क्या क्या मन में है उनके। बट काफ़ी कुछ चेंजेस आ चुके हैं उनके अंदर, काफ़ी नहीं, मैं तो बोलूँगी ह्यूज चेंजेस हैं, क्योंकि दोनों ही कार्ड चेंज को दिखाते हैं, दोनों ही कार्ड चेंज को दर्शाते हैं, ठीक है। एंड बिग चेंज की यहाँ पे बात हो रही है, एंड डेफिनेटली वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे ले जाएंगे। एंड मुझे डेफिनेटली लगता है कि वो बहुत कुछ आपके साथ आगे चल के क्रिएट करना चाहते हैं, एक ब्यूटीफुल बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत सारा प्यार बनाना चाहते हैं, बहुत सारा प्यार आपको करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। एंड लिटरली वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और बहुत आपको ना जताना चाहते हैं कि वो किस
हद तक आपको चाहने लगे हैं, क्या है जो उन्हें आपके रूप में मिला है उनकी लाइफ में। तो कुछ बुराई में भी कुछ अच्छाई यहाँ पे होती नज़र आ रही है, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। सो ये थी पाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग। सो आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा। सो थैंक यू।